सच्चा पुण्य वही है जो निस्वार्थ होकर किसी जरूरतमंद तक पहुंचे। और जब वो पुण्य एक महान व्रत के दिन किया जाए तो उसका प्रभाव केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता, वो तो जन्मों जन्मों तक साथ चलता है। दान सिर्फ किसी को कुछ देना नहीं, बल्कि अपने भीतर की करुणा और श्रद्धा को बाहर निकालकर इस संसार को थोड़ा और सुंदर बनाना है। क्या आप जानते हैं, निर्जला एकादशी पर किया गया एक छोटा सा दान भी हजारों जन्मों के पाप मिटा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप सही वस्तु का दान कर रहे हैं? क्योंकि अगर दान में गलती हो जाए तो पुण्य की जगह पाप भी लग सकता है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत में क्या दान करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं निर्जला एकादशी पर क्या दान करें। इस दिन का सबसे बड़ा महत्व इस बात में है कि व्रती जल तक ग्रहण नहीं करता, इसलिए इस व्रत के दिन प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। दान के लिए सबसे पहले और सर्वोत्तम वस्तु है जल का दान। आप मिट्टी के घड़े भरकर किसी मंदिर, प्याऊ या किसी राह चलते जरूरतमंद को दे। तांबे या स्टील के लोटे में शुद्ध जल रखकर तुलसी डालें और ब्राह्मणों को दान करें। यह दान सिर्फ पानी नहीं बल्कि अमृत होता है, क्योंकि जब आप स्वयं निर्जल रहकर किसी और की प्यास बुझाते हैं तब वो कर्म परमात्मा तक सीधा पहुंचता है। क्या आप जानते हैं अनाज और कपड़ों का दान क्यों महत्वपूर्ण है? निर्जला एकादशी के दिन अनाज का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। गेहूं, चावल, मूंग, उड़द जैसी चीजें किसी जरूरतमंद, ब्राह्मण या साधु को दे। इसके साथ सात्विक वस्त्र जैसे सफेद या पीले रंग के कपड़े भी दान करें, विशेषकर धोती कुर्ता, साड़ी या अंगोछा। दान करते समय मन में यह भावना होनी चाहिए कि मैं किसी ईश्वर के अंश को अर्पण कर रहा हूं। केवल वस्त्र नहीं बल्कि आदर, विनम्रता और सम्मान भी दे। अब जानते हैं कौन कौन सी वस्तुएं देना बेहद शुभ माना गया है। छाता, गर्मी में सूर्य से रक्षा करने वाला छाता दान करने से सुख की छाया जीवन में आती है। चप्पल या जूते, जरूरतमंदों को चप्पल देना मानो जीवन के कठिन रास्तों को आसान करना है। पंखा, हाथ का पंखा हो या बिजली वाला, गर्मी में यह राहत देने वाला वस्त्र महान पुण्य देता है। शरबत या ठंडे पेय, बेल शरबत, आम पन्ना, गुलाब जल, इन्हें जरूरतमंद को देना शरीर और आत्मा दोनों को शीतलता देता है। इन चीजों का दान करना सिर्फ एक क्रिया नहीं, एक गहरी करुणा की साधना है। क्या आप जानते हैं किसे दान देना चाहिए? किसी जरूरतमंद को देना सर्वोत्तम है। यदि आप किसी ब्राह्मण, सन्यासी या गऊ को दान देते हैं तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। यदि कोई भूखा हो तो अन्न दे, यदि कोई प्यासा हो तो जल दे। दान करते समय अपना आह न रखें, न कैमरे न प्रचार, केवल श्रद्धा। याद रखें गोपनीय दान ही सबसे श्रेष्ठ दान होता है। अब जानते हैं दान देने का सही तरीका क्या है। दान करते समय एक बात जरूर याद रखें, दान में कभी टूटी फूटी या गंदी चीजें न दे। जो भी दे पूरी श्रद्धा और आदर के साथ दे। हाथ जोड़कर विनम्रता से अर्पण करें और जो प्राप्त करे उसका सम्मान करें। दान करने के बाद ईश्वर से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, ये अर्पण मेरी श्रद्धा का प्रतीक है, इसे स्वीकार करें। निर्जला एकादशी के दिन किया गया दान साल भर की सभी एकादशियों के बराबर पुण्य देता है। अगर आपने आज जल पिलाया, भोजन कराया, वस्त्र दिए या एक छोटा सा पंखा ही दान किया तो समझिए आपने ईश्वर को प्रसन्न किया। कभी भूलिएगा नहीं, दान से कभी कोई गरीब नहीं होता, बल्कि वही व्यक्ति सबसे अमीर होता है जो दूसरों के लिए कुछ छोड़ सकता है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अन्य श्रद्धालुओं तक पहुंचाएं ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई जानकारी सबसे पहले मिले। दान केवल वस्तु का नहीं, भावना का होता है
और जब भावना पवित्र हो तो दान अमृत बन जाता है। जिनके भीतर देने का भाव होता है उनके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। जय माता दी।